हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है जीडीपी। तो आइए समझते हैं जीडीपी क्या होता है। तो सबसे पहले जीडीपी का फुल फॉर्म जान लेते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन 1 ईयर। तो कहने का मतलब है कि एक कंट्री एक साल में जितना भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है उसकी जो टोटल मनी होता है, वैल्यू होती है, मनी वैल्यू होती है, उसको जीडीपी कहते हैं। जैसे कि कोई एक कंट्री है, वो एक साल में जितना भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, बना रही है, उसका जो वैल्यू निकलेगी, जो मनी वैल्यू निकलेगी टोटल, वो कहलाएगी उस कंट्री की जीडीपी। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, वो समझ लेते हैं क्या होता है। जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो सी से क्या होता है? सी से हाउस होल्ड कंजप्शन होता है। हाउस होल्ड कंजप्शन का मतलब होता है घर के लोग जो खर्चा करते हैं फूड पर, क्लॉथ पर, रेंट पर, वो सब हाउस होल्ड कंजप्शन कहलाता है। आई से क्या होता है? आई से बिजनेस इन्वेस्टमेंट होता है। बिजनेस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बिजनेस के द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मशीनरी पर, ठीक है, बिल्डिंग्स पर या स्टॉक्स पर। तो जो बिजनेस के द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट होती है वो बिजनेस इन्वेस्टमेंट कहलाती है। जी से क्या होता है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग से क्या कहने का मतलब है? तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग से ये मतलब है गवर्नमेंट जो खर्चा करती है, जैसे कि डिफेंस सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, ठीक है, रोड्स बनाने के लिए। तो ये सब गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहलाता है। एक्स माइनस एम क्या होता है? एक्स मतलब होता है एक्सपोर्ट और एम मतलब होता है इम्पोर्ट। तो एक्स माइनस एम मतलब कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से एक बात ये जान लेते हैं कि जिस कंट्री का एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा वो कंट्री की जीडीपी भी ज़्यादा होगी, और जिस कंट्री का इम्पोर्ट ज़्यादा होगा उस कंट्री की जीडीपी भी कम होगी। अब ऐसा क्यों होता है? जैसे कि एक कंट्री है, वो वीट प्रोड्यूस कर रही है और वीट जो है वो किसी दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर रही है, तो उससे उसको, पहली कंट्री को, बी कंट्री से पैसा मिलेगा, क्योंकि वो ए कंट्री बी कंट्री को वीट दे रही है, तो उससे बदले में पैसा ले रही है, ठीक है। तो कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी। पर उसी तरह से अगर जो ए कंट्री बी कंट्री को ए कंट्री बी कंट्री से इंपोर्ट कर रही है वीट, तो उसको पैसा बी कंट्री को देना पड़ेगा, तो उसकी जीडीपी जो है ए कंट्री की घटेगी और बी कंट्री की जीडीपी बढ़ जाएगी। अब ये जान लेते हैं, देखो जीडीपी का फॉर्मूला यही होता है। जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, आप एग्जाम में लिखेंगे अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। वाई जीडीपी मैटर्स। जीडीपी क्यों मैटर करती है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, वो जान लेते हैं। मेजर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए किसी भी कंट्री की, जैसे कोई पिछले साल उस कंट्री ने कितना प्रोड्यूस किया था, फिर उसी कंट्री ने इस साल कितना प्रोड्यूस किया है, ठीक है, तो उसने ग्रो किया है या नहीं किया है, ये सब कैसे पता चलेगा? जब उसकी जीडीपी निकालेंगे कंट्री की पर ईयर की। फिर हेल्प गवर्नमेंट में एक पॉलिसीज़, गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में मदद करती है। जैसे कि जब जीडीपी निकालेंगे किसी कंट्री का, तभी तो गवर्नमेंट आगे पॉलिसीज़ बनाएगी, तभी तो गवर्नमेंट को पता चलेगा कि हमने इस ईयर में इतना रुपया है मेरे पास, इतना बजट है हमारे पास, ठीक है, तो उस हिसाब से हम गवर्नमेंट आगे पॉलिसीज़ बनाएगी। जब पता ही नहीं होगा कि हमारे पास बजट कितना है, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसे बनाएगी? और बजट पता करने के लिए क्या निकालेंगे? जीडीपी निकालेंगे, तभी तो पता चलेगा कि हम इस चीज़ में इतना खर्चा करेंगे, इस चीज़ में इतना खर्चा करेंगे, इस पॉलिसीज़ को इतने रुपए देंगे। तो अगला पॉइंट है कंपेयर कंट्रीज़। कंट्रीज़ को कंपेयर करने में जीडीपी की मदद मिलती है। जैसे कि ए कंट्री, बी कंट्री, सी कंट्री, डी कंट्री कोई है, ठीक है, अब इनको आपस में कंपेयर करना है, तो कौन सी कंट्री अमीर है, कौन सी कम अमीर है, तो ये सब कैसे पता चलेगा? कंपेयर कैसे करेंगे वेल्थ के मामले में? तो जीडीपी से कंपेयर करते हैं। जिस कंट्री की जीडीपी सबसे ज़्यादा, वो सबसे ज़्यादा अमीर होगी। जिस जीडीपी कंट्री उससे कम होगी वो उससे कम अमीर होगी, फिर उससे कम होगी तो उससे कम अमीर होगी। इसी तरह से कंपेयर करने में जीडीपी मदद करती है। अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। देखो, जिस कंट्री की जीडीपी ज़्यादा होगी तो लोग वहाँ उस कंट्री में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है, इसलिए जीडीपी जो है इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती है। अब अगला पॉइंट है जॉब अपॉर्चुनिटीज़। देखो, अगर जो इन्वेस्टमेंट किसी भी कंट्री में होगा तो वहाँ पर जो है मशीनरी आएंगी, बिल्डिंग्स बनेंगी, फर्म्स लगेंगे, ठीक है,
तो ये सब चीज़ें होंगी तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी उस कंट्रीज़ में, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है मोर टैक्स रेवेन्यू। तो अब अगर जो है कोई जीडीपी ज़्यादा है किसी कंट्री की तो वहाँ पे फैक्ट्रीज़ लगेंगी, फर्म्स होंगे, ठीक है। तो लोग को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी जॉब की, तो लोग जब कमाएंगे, फैक्ट्रीज़ कमाएंगी, लोग कमाएंगे, तो जीडीपी भी बढ़ेगी कंट्री की और लोगों को जो है टैक्स भी ज़्यादा भरना पड़ेगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक सिंपल सा टॉपिक था जीडीपी। आई होप आपको समझ में आया होगा।